उसी आश्रम में पहुंचे। अब वहां जैसे ही पहुंचे तो शंभू बाबा ने रायतार जंगो से पूछा, बोले देवी जंगो, बोले आज आश्रम सूना सूना लग रहा है। बोले 33 कोट के बच्चे नहीं दिख रहे हैं। बोले कहाँ गए? अब रायतार जंगोदाई ने कहा, बाबा शंभू, बोले वो 33 कोट के बच्चे पता नहीं कल खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए। बोले रास्ता भटक गए, क्या हुआ? बोले अभी तक नहीं आए हैं। और उन्हीं को ढूंढने के लिए बोले कलिया दाई भी गई है, वो भी नहीं आई है, अभी तक 2 दिन हो गए। शंभू बाबा को बड़ा दुख हुआ, कहने लगा मुझे जाना पड़ेगा ढूंढने। गौरादाई थी साथ में, गौरादाई कहने लगी शंभू बाबा बोले मैं भी चलूं? बोले नहीं, आप घर में यहीं रहो। बोले आश्रम में जा रहा हूं। तो शंभू बाबा ने गौरादाई को आश्रम में कर दिया और शंभू बाबा स्वयं वो बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। अब जंगल पहुंचा तो जंगल में शंभू बाबा को 33 कोट के बच्चे एक साथ बैठे हुए मिल गए, लेकिन कलियादाई नहीं मिली। अब जब बच्चे मिल गए तो बच्चों को लेकर के शंभू बाबा वापिस आया। 3 दिन हो चुके थे। 33 कोट बच्चों ने भोजन नहीं किया था, इसलिए शंभू ने उनको तुरंत लाया। गौरादाई से कहा, जंगोदाई से कहा कि ये 33 बच्चा जो है भूखे हैं, बोले इनके लिए जल्दी से भोजन बनाओ, इनको भोजन खिलाओ। अब जंगोदाई गौरादाई ने भोजन बनाया और 33 कोट बच्चों को भोजन खिलाती है। अब जैसे ही बच्चों ने भोजन खाया उसके बाद गौरादाई से कहने लगी, मैया बोले हमारी जो माँ थी कलियादाई, वो हमें बोले प्रतिदिन दूध पिलाती थी, इसलिए बोले भोजन तो करा दिया आपने, बोले दूध और पिला। मैया आप दूध और पिला दो। अब गौरा मैया कहने लगी, बेटा बोले मैं दूध कहाँ से पिलाऊं तुम्हें? बोले नहीं माँ, बोले हमारी आदत बनी हुई है, हमारी माँ बोले प्रतिदिन हमको दूध पिलाती थी, इसलिए हमारी आदत है, आप कहीं से पिलाओ लेकिन हमको दूध पिलाना पड़ा। अब बार बार 33 कोट के बच्चे हट करने लगे तो गौरादाई ने सोची कि यार क्या करूं ये बच्चों के लिए। तो गौरा मैया ने कहा कि ठीक है बेटा, बोले तुम आश्रम में ही रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था करती हूँ। तो गौरा माँ ने क्या किया, सब बच्चों को आश्रम में छोड़ दिया और नदी के तरफ गई। नदी पहुंची और वहां जाके देखी तो बट वृक्ष लगे हुए थे। उन बट वृक्षों का दूध निकाल के लाती है थोड़ा सा, और आश्रम में लाके मड़का में जो पानी रखा हुआ था उस पानी में उस दूध को मिला दिया तो पूरा पानी हो गया सफेद, दूध जैसा दिखने लगा। गौरादाई ने सोची कि हाँ अब बन गया काम। अब सभी बच्चों को थोड़ा 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 गौरादाई ने वही सफेद पानी दे दिया। बच्चों ने जैसे ही देखा सफेद पानी तो बड़े खुश हुए, बोले हाँ अब व्यवस्था हो गई दूध की। लेकिन ये नहीं जाने कि ये क्या है। अब एक बच्चे ने उसको पी करके देखा तो उसको दूध जैसा नहीं लगा, पानी जैसा लगा। अब वो दूसरे बच्चे से बोलता, अरे बोले ये दूध नहीं है। बोले और बोले क्या है? बोले दिख रहा है सफेद लेकिन दूध नहीं है। और बोले क्या है? बोले पानी है। बोले ये असली दूध नहीं है। दूसरा बच्चा बोला कि दूध है। बोले उसने बोला कि पी के देख तू खुद। बोले उस बच्चे ने पी के देखा तो उसको भी पानी जैसे लगा। वो भी बोला कि यार सही है ये दूध नहीं है। बोले सब बच्चों ने पी पी के देखा और पूरा फेंक दिया और कहने लगे मैया बोले हम नकली दूध पीने वाले नहीं है, बोले हम असली दूध पीते हैं। बोले हमारी माँ हमको असली पीती थी, तुम भी हमें असली दूध दो। अब जब बार बार हट करने लगे गौरा मैया बोली कि कहाँ से इतना दूध की व्यवस्था करूं? बोले तुम ढेर सारे हो, 33 लोग हो। एक बच्चा बड़ा चालाक था, वो बच्चा क्या बोलता, माँ बोले एक काम करो मुझे अकेले के बस आप अपना दूध पिला दो ना। बोले अब माँ सोचने लगी गौरादाई की, बोले कितना चालाक बच्चा है। वो सोची चलो इसको अकेले को पिला देती हूँ। बोली तो उस बच्चे को उठाई और अपनी गोदी में ली और उस बच्चे को दूध पिलाने लगी।
अब और बच्चे खड़े होके देख रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद में एक बच्चा बोला कि बोले मैया एक काम करो, बोले उसने पी लिया, बोले थोड़ा सा मुझे पिला दो, उसको अलग कर दो। गौरा माँ ने सोची कि चलो ठीक है, उसको अलग किया, दूसरे बच्चे को ली गोदी में और उसको पिलाने लगी। थोड़ी देर उसको पिलाई, तीसरा बच्चा फिर बोला कि माँ बोले उसने भी पी लिया, बोले अब मुझे पिला, उसको अलग कर। ऐसा करके गौरा मैया एक एक करके बच्चों को दूध पिला रही थी। लेकिन कई बच्चों का नंबर ही नहीं लग रहा था। कई बच्चों को डर ये बन गया कहीं दूध ही खत्म हो गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देरी के बाद में फिर क्या करते हैं बच्चे बोले कि माँ बोले एक काम करो, बड़ा देर हो रहा है, बोले हम कब की रास्ता देख रहे हैं, कब तक लाइन लगाई रहे। बोले क्या करूं, बोले आप एक एक को क्यों पिला रही हो, बोले दो दो को पिलाओ जल्दी होगा। बोले अच्छा। गौरा मैया को भी हंसी आ गई। गौरा ने सोची बात तो सही भी है, बोले तो दो दो बच्चे को ली और दो दो बच्चे को दूध पिलाने लगी। लेकिन कई बच्चों का फिर भी नंबर नहीं लगा। और शंभू बाबा दूर पत्थर में बैठ के देख रहा था। शंभू बाबा को मजा आ रही थी कि देखो बोले बच्चे छोटे छोटे, बोले गौरा दाई को कितने परेशान कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद में देखा गया कि बच्चे क्या कर रहे थे। जो बच्चे दूध पी रहे थे उन बच्चों को दूसरे बच्चे पकड़ पकड़ के खींच रहे थे और जबरन दूध पीना चालू कर दिया। गौरा मैया परेशान हो गई। शंभू ने देखा कि अरे अब तो बच्चे बोले गड़बड़ करने लगे, कुछ करना पड़ेगा। तो शंभू बाबा यंत्र मंत्र तंत्र का ज्ञाता था। शंभू बाबा ने तुरंत बैठा बैठा मट्टी उठाया और मट्टी उठा के वही मट्टी में मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके और जहाँ बच्चों की भीड़ थी, जहाँ झुंड लगी हुई थी, उन्हीं बच्चों के बीच में वो मिट्टी फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी फेंका तो बच्चों के बीच में एक उर्रूम बन गया। उर्रूम जानते हैं सभी लोग, वही उर्रूम बन गया, घोरपड़ कहते हैं उसको। वो बन गया और वो वही बैठ गया। शंभू ने वहीं से चिल्ला के बोला बच्चे देखो घोरपड़ घोरपड़ घोरपड़। अब बच्चों की भीड़ तो लगी थी, बीच में वो बैठा था। अब बच्चों की आदत होती है अगर बच्चों के बीच में एक चूहा निकल जाए तो बच्चा खाना छोड़ देते हैं। अब वो जैसे ही हुआ तो बच्चों ने जैसे ही उसको देखा तो बच्चों को आ गई मजा। तो बच्चों को मजा आई तो बच्चों ने मजा के कारण ऐसा करके ताली बजाने लगे। जैसे ही ताली बजाए बच्चों ने तो वो वहां से उठ करके वो रूप भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा तो शंभू बाबा ने कह दिया दौड़ो दौड़ो, बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बोले बच्चों ने दूध पीना बंद कर दिया और उसी के पीछे दौड़ने लगे। अब वो घोरपड़ भागते भागते जब जा रहा था तो बच्चे भी उसके पीछे भागे। अब आगे आगे वो भाग रहा है, उसके पीछे बच्चा भाग रहे हैं। शंभू ने सोचा कि मैं भी जाऊं तो उनके पीछे शंभू भी दौड़ा। अब वो घोरपड़ भागते भागते कहाँ पहुंचा, कोयली कछारगढ़ पर्वत पहुंचा। वहां जाके जो गुफा बना हुआ है आज कोई कछारगढ़ में, उसी गुफा के अंदर वो घोरपड़ घुस गया। अब बच्चों ने देखा तो बोले यही घुसा है यही घुसा है। सारे बच्चे एक के बाद एक वो भी उसी गुफा के अंदर। पीछे पीछे शंभू गया, उसने देखा कि ये बच्चे बोले अज्ञान है, नादान है, इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए ये बोले गौरा को परेशान कर रहे हैं। इसलिए एक काम करो, बोले इन बच्चों को इसी गुफा में बंद कर दो और बंद करने के बाद फिर इन बच्चों के लिए अच्छे गुरु की खोज करना चाहिए। फिर वो गुरु ये बच्चों को गुफा से निकालेगा, उनको शिक्षा दीक्षा देगा, पढ़ाएगा लिखाएगा। इसके बाद में ये बच्चे ज्ञानवान होंगे और आगे चल के बोले यही बच्चा 33 कोस देवता बन जाएगा। ऐसा सोच करके बच्चों के लिए शंभू ने एक बहुत बड़ा पत्थर लाया और गुफा के दरवाजा पे रख दिया, मतलब बच्चों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद शंभू जब वापिस हो रहा था तो रास्ते में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। उस बरगद के पेड़ में एक गिद्ध रहता था और उसी गिद्ध के वो बरगद के पेड़ में बच्चे भी थे। उसके पास गया शंभू बाबा गिद्ध के पास और गिद्ध से कहा कि हे गिद्धराज, बोले मैंने कलिया दाई के 33 कोट बच्चों को ये गुफा में बंद कर दिया हूँ, इसलिए तुम एक काम करना, इन बच्चों की देख रेख करना, इनको प्रतिदिन भोजन देना। तो जो गुफा में ऊपर जो छेद है, जगह है, आप लोगों ने गुफा देखे होंगे, वही जगह से बताया जाता है कि वो गिद्धराज वहीं से बच्चों को भोजन देता था।
और उनकी देखरेख करता था। मतलब शंभू बाबा ने गिद्धराज को वहां का चौकीदार बना दिया और शंभू बाबा आश्रम आ गया। जब ये आश्रम आया और आश्रम में आके रायतार जंगोदाई को बताया, गौरादाई को बताया कि मैंने बच्चों को बोले कोयली कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया, इसलिए एक काम करना है, उन बच्चों को निकालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अब अच्छा कोई गुरु की खोज करना है आपको। इस प्रकार से शंभू बाबा ने आके बताया। इसके बाद गौरादाई कहने लगी तुमने बच्चों को बंद कर दिया बोले, और गौरादाई को अभी तक पता ही नहीं है बोले, अभी भी जंगल में भटक रही है। तो बोले उसको वापिस बुलवा लेते हैं, बोले खबर देना पड़ेगा बच्चे मिल गए करके। तो गौरादाई जंगोदाई से बोली कि एक काम करो बेटा जंगो, बोले तुम कलियादाई को जाके खबर बता दो, बोले उसको लेके आ जाओ। अब जंगोदाई इधर से निकलती है और जिस जंगल में कलियादाई घूम रही थी उसी जंगल पहुंची और कलियादाई को खबर बता रही है जंगोदाई कि बोले जंगो, तो वो जंगो बोली कलिया से कि बोले कलियादाई तुम्हारे 33 कोट बच्चे मिल गए। बोले कब? बोले शंभू ने ढूंढ के ले गए। बोले अच्छा कहाँ है बच्चे? बोले उसके बाद शंभू ने इधर से लेके गए और फिर उसके बाद बोले कोयली कछारगढ़ की गुफा में बंद कर दी। कलियादाई ने जैसे ही गुफा में बंद करने की बात सुनी तो कलियादाई क्रोध में आ गई, गुस्सा में विकराल रूप धारण कर लिया। बोले क्यों किया? बोले मेरे बच्चों को बंद। अब और बताना चाह रही थी जंगोदाई, लेकिन कलिया ने सुनी ही नहीं पूरी बात, आधी बात सुन के गुस्सा हो गई। अब रायतार जंगोदाई घबरा के और भाग के लौट के वापिस आश्रम में आ गए। कलियादाई नहीं आई और घर यहाँ आश्रम में आके बताई जंगोदाई ने गौरादाई के कि बोले वो तो बहुत गुस्सा हो रही, बोले मुझे भी मारने तोड़ने को हो रही थी बोले, और शंभू बाबा को भी गाली दे रही है, बोले गुस्सा हो रही है। गौरादाई कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत कर। बोले मैं उसको अपने आप बुलवा लूंगी। बोले कैसे बुलवाओगी? बोले तुम देखना, बोले मैं बुलवा लूंगी। तो गौरादाई ने क्या किया, अपना जो शेर है वो शेर से कहा कि तुम एक काम करो, बोले जंगल में जाके जोर जोर से दहाड़ना, बोले जिस जंगल में घूम रही है कलिया। अब शेर वहां से निकला गौरादाई की आदेश पाके, वो जिस जंगल में कलिया घूम रही थी उसी जंगल में जाके शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। जब दहाड़ने लगा तो कलियादाई ने शेर की आवाज सुन ली, लेकिन कलियादाई बिल्कुल नहीं घबराई और जिस तरफ शेर दहाड़ रहा था उसी तरफ को और जा रही है कि शेर कहाँ है बोले। अब जैसे ही शेर को देखी कलियादाई ने तो क्या किया, कलियादाई एक छलांग लगाई, वही शेर के ऊपर सवार हो गई। तो जैसे ही शेर में सवार हुई वैसे ही वही कलियादाई को ही कौन लोगों ने सिंहवाहिनी कहा था। किसको कहा सिंहवाहिनी? उसी कलिया को ही सिंहवाहिनी कहा था। वहीं पर लोग कहते हैं क्या क्या बोलते हैं, मैया आ जाइयो मैया सिंगा में, मैया सिंगा में, सिंगा में, सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। कुछ लोग क्या कहते हैं यहीं पर, अरे नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगे भाई सोना। अरे नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगे भाई सोना। हमको मांगे मां तेरे दिल का, मैया आ
हमारी सिंहवाहिनी कौन है? कलियादाई ही हमारी सिंहवाहिनी मैया थी। तो इसी बीच में लाइट आ गई है।